नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने आवेशित चालक की सतह पे बल देख लिया था, ठीक है। आज अपन देखो सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अपन ये कह रहे थे कि देखो कोई एक आवेशित चालक ये था, अपन ऐसा ही माना था। इसको यदि अपन आवेश देते हैं, आवेशित चालक को जब अपन आवेश देते हैं तो अपन ये कह रहे थे कि आवेश देने पर इस चालक की सतह के ऊपर एक बल लगता है, और वो बल होता है वो हमेशा क्या होता है, सतह के लंबवत लगता है। सतह के लंबवत बाहर की ओर बल लगता है। और उस बल का मैंने रीजन आपको बताया था, वो कैसे लगता है कि अपन क्या करेंगे, आवेशित चालक की सतह के ऊपर एक अल्पांश मान लेंगे। सपोज करो ये अल्पांश माना था, और इस अल्पांश के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश है। और जो शेष ऑब्जेक्ट जो बच गया अपना, उस पर भी क्या है, धनावेश है। तो ये जो शेष धनावेश है वो अल्पांश के ऊपर जो धनावेश है उसको क्या देंगे, बाहर की ओर धक्का देंगे। और धक्का देंगे तो क्या लगेगा, बाहर की ओर लंबवत एक बल लगेगा। और वो बल लगेगा तो वो अपन बल का व्यंजक ज्ञात किया था। और जब बल लगता है तो बाहर की ओर क्या लगता है, एक दाब भी लगता है। और उस दाब का व्यंजक क्या निकाला था, सिग्मा स्क्वायर 2 sin L 0 अपन ने निकाला था, जो अपन दाब ये कह रहे थे। अब अपन देखो टॉपिक है अपना एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा अपन कहाँ से लेके आए कि पहले अपने को ये होना चाहिए कि ऊर्जा आपके पास क्या होगी। तो अपन ज्यादातर जानते हैं कि ऊर्जा के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जैसे देखो अपन ये भी कर रहे हैं, एक बात और सुनना, आवेशित चालक की सतह के ऊपर अपन यदि आवेश अपन देते हैं तो आवेशित चालक का आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और बढ़ने का रीजन है लंबवत बाहर की ओर बल लगता है, और आपके पास क्या लगता है, दाब लगता है। उस दाब का व्यंजक अपन सिग्मा स्क्वायर 2 sin L 0 कह रहे हैं। अब ये देखो जैसे ये आपके पास अपन आवेशित चालक था, इसको अपन ने आवेश देना शुरू किया तो इसका आकार क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ आप आवेश देने पर। और आवेश दे रहे हैं तो बाहर की ओर ही क्या लग रहा है, अपने पास दाब लग रहा है। अब अपन देखो सपोज करो कि इसके पास मान लो कि अपन ये कहते हैं कि गुणनचास आवेश है। अपन ने आवेशित चालक को कितना आवेश दे रखा है, गुणनचास Q आवेश दे रखा है। अब मैं देखो एक आवेश यदि Q आवेश यदि लाता प्लस Q आवेश है, अपन यदि इसकी ओर अपन लाएंगे तो ये गुणनचास Q आवेश है, वो क्या करेंगे, इस Q आवेश का विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे तो अपन देखो आपके पास यहाँ विरोधाभास होगा। क्यों होगा, समान समान आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो अपन ये कह रहे हैं प्लस गुणनचास Q आवेश है, ये Q आवेश को क्या करेंगे, बाहर की ओर एक धक्का देंगे। और धक्का देंगे इसका मतलब बल लगेगा, और उस बल के विरुद्ध अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो वो उस ऊर्जा का व्यंजक वो अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब देखो वो चीज अपन लोग किस प्रकार से अपन बता सकते हैं। जैसे देखो कि अपने पास है, ये अपन मानते हैं कि एक धनावेशित है, आपके पास है गोला ये है, और अपन इसको Q आवेश देते हैं। Q आवेश देंगे तो इसका आकार क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। Q आवेश यदि अपन दे रहे हैं तो इसका आकार जो आकार है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। क्यों होगा, बढ़ने का रीजन अपन कह रहे हैं कि लंबवत बाहर की ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। लंबवत बाहर की ओर F बल लगता है, यही होगा। और लंबवत बाहर की ओर आपके पास बल लगेगा तो दाब भी लग रहा है अभी, और दाब क्या करें, सिग्मा स्क्वायर 2 sin L 0 करें, यही अपन करें। इस दौरान अपन इसकी जो त्रिज्या है वो अपन ये कर दें R त्रिज्या, ठीक है। अब अपने को पता है कि Q आवेश है, वो अपन कोई ऑब्जेक्ट Q आवेश है, वो अपन क्या कर रहे हैं कि अपन इस आवेशित सतह को और देते हैं। आवेशित चालक की सतह को अपन और आवेश देंगे, तो और आवेश देंगे तो ये Q आवेश अपन क्या करेंगे, यहाँ जो आवेश है इस Q आवेश का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध करेंगे इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि विरोधाभास के फलस्वरूप अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके रूप में संचित बता रहे हैं, ऊर्जा के रूप में संचित बता रहे हैं। अब देखो अपन ये करें, ये तो अपन कब कह रहे हैं, आवेशित चालक की सतह को जब अपन आवेश दिया उसका आकार बढ़ गया है। आकार बढ़ने के बाद की स्थिति है। अब अपन मान लो कि आकार आपके पास बढ़ने के बाद ये है, तो प्रारंभिक स्थिति ये होती है, इसकी प्रारंभिक स्थिति है वो अपने पास है, यही बनती क्या, ऐसी स्थिति होती। तो प्रारंभिक स्थिति ये होती है। और या फिर अपन ये कह रहे हैं कि Q आवेश अपन लाएं तो आपके बाद अपन ये कह दें कि ये विस्थापन वो कितना हो गया, dr हो गया क्या, ठीक है।
और ये डी आर हो गई, तो ये आपके पास इसकी ये त्रिज्या कितनी होगी, आर माइनस डी आर होगी या नहीं होगी, ऐसा ही हुआ। अब देखो कि अपन ये कहते हैं कि आवेशित चालक की सतह पर दाब, और वो दाब अपन P बराबर क्या करें, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 करें। एप्सिलॉन 0 यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युशीलता है, यही करें। अब अपन ये कहते हैं कि आवेशित चालक को और अधिक आवेशित करने पर आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल, और लगने वाला बल अपन देखो ये F से कहें तो दाब की परिभाषा से अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो वहां से देखो P बराबर F अपॉन A होता है, तो यहाँ F की इक्वल वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या होगा PA, तो यहाँ अपन ये कह देंगे PA। अब A यहाँ पे क्या हुआ, आवेशित जो चालक है उसकी सतह का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, तो यहाँ अपन देखो ये कह देंगे P की वैल्यू अपन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0, A की वैल्यू पृष्ठीय जो अपन क्षेत्रफल कह रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहे हैं, तो ये हो गया, ये आपके पास बल हो गया। अभी अपन समीकरण नंबर 1 करें। अब अपन क्या करें कि आवेशित जो चालक है उसको अपन क्या करते हैं, dr दूरी संपीड़ित करते हैं। मतलब ये जो आपके पास गोला उसको अपन, ये आपके पास ऐसा गोला था, इस गोले को मैं क्या करूँ अब दबाना शुरू कर दूँ, तो दबाऊंगा तो अपन ये करें कि dr दूरी अपन दबा देंगे, चारों ओर से अपन दबाएंगे, चारों ओर से दबाएंगे तो यहाँ अपन कितना दबा देंगे, dr दूरी अपन ये कर देंगे। तो अपन ये कह देंगे कि आवेशित चालक गोले को dr दूरी संपीड़ित करने में किया गया कार्य dw है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कार्य dw बराबर बल गुणा विस्थापन कह सकते हैं कि ये आपके पास जो कार्य आएगा वो dw अपन कह देंगे। तो कार्य आपके पास ये कह देंगे dw, बल का मान वो कह रहे हैं सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0, और ये कह रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर, और ये अपन क्या करें dr कह देंगे विस्थापन। ऐसा ही हुआ क्या। अब देखो अपने पास कि अपन जो कह रहे हैं कि जो कार्य है वो dw के बराबर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या हो गया dr हो गया। अब अपने को बता देखो आयतन देखना, आयतन में परिवर्तन की बात करता, आयतन में परिवर्तन dv, और dv देखो आपके पास क्या बनता, देखो पहले अपने पास बाहर वाला गोला यही था क्या जो r त्रिज्या का था, फिर इसमें आप जब अपन आवेश देते हैं आकार बढ़ जाता है तो आपके पास यही स्थिति होती है, आकार जब बढ़ जाता है तो r त्रिज्या का गोला है वो आपके पास r माइनस dr त्रिज्या का गोला है वो बढ़कर कितनी त्रिज्या का हो जाता है, r त्रिज्या का हो जाता है। तो इसका मतलब अपन देखो जो आपके पास पहले जो गोले क्या करती थी वो ऐसी थी डॉटेड में जो मैं कह रहा हूँ, और उस गोले की त्रिज्या क्या है r माइनस dr है। तो ये कर दूं क्या आयतन में जो परिवर्तन हुआ है वो मैं ये कर दूं क्या कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन माइनस क्या कर दूं अंदर वाली त्रिज्या के गोले का आयतन, ठीक है ना। और ये अपन ये कह सकते हैं कि देखो आयतन में परिवर्तन 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r माइनस dr क्यूब कह सकते हैं कि आपके पास बाहर वाले गोले में जो परिवर्तन हुआ है, बाहर वाले गोले का आयतन माइनस में क्या कर दिया अंदर वाले गोले का आयतन, और ये यदि मैं परिवर्तन घटा दूंगा तो शायद यही आपके पास परिवर्तन निकल के आएगा। यही हुआ कि आयतन में जो परिवर्तन हुआ है वो ये परिवर्तन हुआ है। अब ये जो परिवर्तन हुआ वो उसको अपन ने किसे लिख दिया dv को, और dv जो आएगा वो आपके पास क्या आएंगे 4 पाई r स्क्वायर dr।
ये जो वैल्यू अपन कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं। और वैसे अपन देखना चाहें डायरेक्टली मौखिक रूप से अपन कहना चाहें तो मौखिक रूप से अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो आयतन अपन करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई को तो आपने क्या लिख दिया, क्षेत्रफल लिख दिया। लंबाई और चौड़ाई है उसको तो क्या लिख दिया, क्षेत्रफल। और जो ऊंचाई है उसको क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया। तो ये जो इतना इतना जो परिवर्तन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डीवी लिख सकते हैं। और इसको यदि अपन डीवी लिख सकते हैं तो देखो आपके पास क्या बनेगा, जो स्थिति आपके पास बनेगी वो स्थिति देखो अपन ये लिखते हैं क्या, डी डब्ल्यू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 और ये क्या हो गया, डीवी हो गया। ठीक है। और इसको यदि अपन इसके बट्टे में ले आए तो देखो क्या हो गया, ये हुआ क्या। और ये आपने हेडिंग डाल रखी है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ये हो गया कि प्रति एकांक आयतन में किया गया कार्य हो गया, प्रति एकांक आयतन में किया गया कार्य। तो अपन ये भी कह सकते हैं देखो प्रति विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा घनत्व कहलाता है, विद्युत ऊर्जा घनत्व कहलाता है तथा यही कार्य ऊर्जा के रूप में भी संचित होता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में भी संचित होता है। तो यहाँ से अपन ये भी कह दें कि विद्युत ऊर्जा घनत्व है तो dW/dV के बराबर क्या कह सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपके पास व्यंजक जो अपन कह रहे हैं वो व्यंजक ही आ गया कि विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में किया गया जो संचित ऊर्जा, ये बता सकते हैं। इसको देखो अपन चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज देखो कैसे कर सकते हैं, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो तीव्रता याद हो तो चालक पट्टिका के कारण ई बराबर क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिग्मा की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन 0 ई अपन कह देंगे। तो ये वैल्यू अपन यहाँ लगाएं तो ये क्या हो गया, dW/dV और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर हो गया। ये 2 एप्सिलॉन 0 हो गया, इसकी यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो अपन ये भी बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होती है वो देखो उसके दो फॉर्मूले अपन बता सकते हैं कि dW/dV है जो ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व अपन कहते हैं, या तो कहो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या इसको कहो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये अपन व्यंजक बता सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक अपन बता देंगे। अब देखो एक टॉपिक और देखना इसी से रिलेटेड कि अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं कह दूं कि आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन अपन कर दें। ऊर्जा, संचित ऊर्जा के बाद में देखो एक टॉपिक और अपन दो छोटा सा टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। वो अपन कह रहे हैं कि आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, बुलबुले का संतुलन, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। यहां से भी देखो छोटा सा टॉपिक होता है कि अपन 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं कि जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार होती है। उसका रीजन अपन ने गोलाकार में अपन ने यही कहा था कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो रहा है तो अपन ये भी कह सकते हैं क्या, देखो ये मान लो कि ये साबुन का बुलबुला है। अब साबुन का बुलबुला है तो इसमें आपको अपने को पता है 2 पृष्ठ होंगे, एक तो अंदर वाला ये पृष्ठ होगा और एक क्या होगा, बाहर वाला ये पृष्ठ होगा। तो 2 पृष्ठ होंगे तो साबुन के बुलबुले का दाब अधिक अपन क्या लिखते हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, आवेशित, या मैं कहूँ कि साबुन
के बुलबुले का दाब अधिक है, और वो दाब अधिक के अपन ये कहते हैं कि वो दाब अधिक के मैं ये कह दूं पी एक्स्ट्रा से कह दूं, पी जो एक्स्ट्रा अपन कह रहे हैं वो EX से लिखा है, और वो क्या होता है 40/R होता है। T यहाँ पे क्या होता है पृष्ठ तनाव होता है, और R क्या होता है जो अपन ये कहते हैं बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या अपन बता सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अपने पास टॉपिक आया कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का वह भौतिक गुण होता है जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करता है न्यूनतम से न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो देखो साबुन के बुलबुले का आपके बाद वो पृष्ठ तनाव की अपन परिभाषा लगाएं तो उस बुलबुले को क्या करेगा अंदर ही अंदर क्या करेगा वो संकुचित करने की कोशिश करेगा। पृष्ठ तनाव की परिभाषा में अपन कह रहे हैं कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का वह भौतिक गुण होता है जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करता है न्यूनतम से न्यूनतम करने की कोशिश करता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं उसके पृष्ठ पे अणुओं की संख्या क्या करता है न्यूनतम से न्यूनतम रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये अपने पास बुलबुला था उसको वो क्या कर रहा है अंदर ही अंदर आपके पास वो क्या कर रहा है संकुचित कर रहा है संपीड़ित कर रहा है। तो उसका आकार देखो अपने आप ही क्या होगा गोलाकार स्थिति में आ गया। तो वो अपन ये कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर की स्थिति ये हुई तो ये अपन ये लिख दे अंदर लगने वाला दाब क्या हो गया P इन कह दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि साबुन के बुलबुले को अपन यदि देखो आवेश देते हैं आवेश देंगे तो उसके क्या होगा बाहर की ओर भी बल लगेगा क्या बाहर की ओर लंबवत क्या लगेगा बल लगेगा और बाहर की ओर लंबवत जो बल लगता है उसके कारण क्या होगा कि दाब भी लगेगा। देखो अपन ये स्थिति आएगी अब अपनी ये स्थिति अपन ये कह देंगे ऐसी स्थिति तो आएगी कि आपके पास साबुन के बुलबुले को पहले अपन पृष्ठ तनाव के कारण दाब अधिक के निकाला फिर अपन ये कह रहे हैं कि जब उसको आवेशित करते हैं तो आवेशित करेंगे तो उसका आकार क्या होगा बढ़ना शुरू होगा और बढ़ेगा तो बाहर की ओर क्या लगेगा लंबवत बाहर की ओर बल लगेगा और उस बल के कारण क्या लगेगा दाब भी लगेगा। तो बल है वो आपके पास F लग रहा है और दाब है वो क्या हो रहा है कि सिग्मा स्क्वायर 2ε0 लग रहा है यही है। ठीक है ना। अब अपन देखो ये भी कह सकते हैं क्या देखो दाब अधिक है तब आपके पास देखो दाब अधिक है और बाहर की ओर लगने वाले दाब को मैं कह देता P आउट है। और याद रखना है कि सब साबुन का देखो अपन यही कह रहे हैं कि आपके पास अंदर की ओर दाब है वो P इन है बाहर की ओर दाब क्या है P आउट है। तो P जो दाब अधिक बनता है हमेशा याद रखो अंदर वाला दाब क्या होता है बाहर वाले दाब से अधिक होता है। इस कारण अपन ये भी लिखते हैं और P इन की वैल्यू क्या होती है P आउट होती है जब आपके पास है। अपन ये करें कि अंदर ही अंदर आपके पास पृष्ठ तनाव वाली स्थिति अपन 11th क्लास की बात करते हैं तो ये स्थिति बनती है। क्यों बनती है पृष्ठ तनाव की वापस से परिभाषा सुनो कि अपन ये कहते हैं पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का अपन ये वह भौतिक गुण होता है जो द्रव्य को जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करता है न्यूनतम से न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो न्यूनतम से न्यूनतम करेगा तो अंदर ही अंदर क्या करेगा संकुचित करेगा तो अंदर वाले दाब का मान क्या होगा बाहर वाले दाब की तुलना में अधिक होगा। तो जो आपके पास दाब अधिक बनेगा वो ये बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ ये चीज अपन ये कह रहा हूँ कि मैं इसको और आवेश देता हूँ। अपन आवेश देना यदि शुरू करते हैं तो आवेश अपन देंगे तो आपके पास इस बुलबुले का आकार क्या होगा बढ़ेगा अंदर भी दाब लग रहा है बाहर भी क्या लग रहा है दाब भी लग रहा है। अब देखो इस चीज को आप इस प्रकार से समझो कि आपके पास देखो क्या स्थिति बनती कि अपन ये कह दें जो स्थिति है वो मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर आपके पास दाब मान लो कि आपके पास 70 होता है और बाहर है वो दाब वो 50 होता है। जो अपन साबुन के बुलबुले को लिया वो स्थिति है। अब मैंने साबुन के बुलबुले को क्या किया आवेश देना शुरू कर दिया। आवेश दूंगा तो आवेश देंगे तो अपन देखो साबुन का बुलबुला पहले ये स्थिति थी अपन ऐसी स्थिति में ये मान रहा हूँ कि ये आपके पास बुलबुला था। आवेश यदि मैं देना शुरू कर रहा हूँ तो बुलबुले का आकार क्या हुआ बढ़ता हुआ और ये बढ़कर ये बन गया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब आकार बढ़ा है तो आकार कब बढ़ेगा जब अंदर वाला दाब क्या होगा धीरे धीरे कम होगा और अंदर वाला दाब धीरे धीरे आपके पास कम होगा। सपोज करो कि मैंने आवेश दिया तो आप पहली स्थिति आपकी जब अपन आवेश नहीं देते हैं तो अंदर वाला दाब है वो आपके पास है बाहर वाले दाब की तुलना में अधिक है। तो आपके पास ये है P दाब अधिक के हैं वो अपन ये कह रहे हैं P इन माइनस P आउट कह रहे हैं यही स्थिति है। अब मैंने क्या किया इसको आवेश देना शुरू किया
आवेश देंगे तो आवेश देना शुरू किया तो इसका अंदर वाला दाब है वो घटना शुरू होगा, और वो घटकर मान लो कितना हो गया, 60 हो गया। फिर मैंने और आवेश दिया, और आवेश दूंगा तो आपके पास क्या होगा, और अधिक अपन आवेश देंगे तो इसका दाब है वो अंदर वाला दाब है वो घटकर क्या हो गया, 50 हो गया। और अंदर वाला दाब और बाहर वाला दाब है वो एक समान हो जाएगा, तो जो बुलबुला होगा वो क्या होगा, फूट जाएगा। तो बुलबुला आपके पास फूट जाएगा तो इसका मतलब दाब अधिक क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं कि जहां आपके पास अपन आवेशित जो बुलबुला है उसको अपन यदि ये कहें कि आवेश अपन लगातार देते जाएंगे तो देंगे, आवेश अपन लगातार देंगे तो उसका आकार आपके पास क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, और आंतरिक जो दाब है वो बाह्य दाब के तुल्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में मैं कह दूंगा बुलबुला क्या होगा, फूट जाएगा। और बुलबुला आपके पास फूट जाएगा तो उस स्थिति में आपके पास क्या बनेगा कि दाब अधिक है, और दाब अधिक है देखो क्या बनेगा कि पी एक्स्ट्रा जो मैं कह रहा हूं, पहले दाब कितना था, भी पहले दाब ये था, तो ये कह रहे हैं कि ये आंतरिक दाब है। और बाहर जो अपन ये कह रहे हैं कि आवेश देंगे तो चालक का आकार बढ़ेगा, बढ़ेगा तो लंबवत आपके पास क्या लगेगा, बल लगेगा, और लंबवत बल लगेगा तो बाहर की ओर क्या लगेगा, दाब भी लगेगा। तो दाब लगेगा तो सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0। अपन लगातार अपन ये कहेंगे, देखो ये कह दें साबुन के बुलबुले को और अधिक आवेश देने पर, और अधिक आवेश देने पर बुलबुले, और अधिक आवेश देने पर साबुन का बुलबुला फूट जाता है, और साबुन का बुलबुला फूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दाब अधिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं कह दूं P आपके पास जो एक्स्ट्रा बना वो 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया क्या, देखो 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल क्या हो गया, 0, और ये हो गया 40r सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से मैं सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 8t एप्सिलॉन 0 r होगी। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, √8t एप्सिलॉन 0 r में कह सकता हूँ। एक स्थिति तो ये आ सकती है कि साबुन के बुलबुले का जो आवेशी साबुन के बुलबुले का जो संतुलन है, उस स्थिति में पृष्ठीय आवेश घनत्व, और वो आवेश घनत्व की वैल्यू यदि मैं निकाल रहा हूँ तो सिग्मा बराबर क्या होगा, √8t एप्सिलॉन 0 r, ये कह सकते हैं। ठीक है। और पृष्ठ के आवेश घनत्व की परिभाषा अपन ने कही है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो कुल आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो ऐसे ये हो जाएगा Q/S कह सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखो ये कहें तो Q/S, और ये हो गया क्या आपके पास वैल्यू 8t एप्सिलॉन 0/r। तो Q इक्वल ये हो गया क्या, S 8t एप्सिलॉन 0/r, ये हो गया। ये आपके पास क्या होगी, साबुन के बुलबुले के ऊपर उपस्थित आवेश की मात्रा होगी। एस यहाँ पे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसको देखो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, S √8t एप्सिलॉन 0r। एस को मैं कह रहा हूँ कि 4πr² है, और ये यदि मैं कहूँगा तो ये क्या हो गया, 8t एप्सिलॉन 0r। अब अपने को पता देखो इसको यदि अंडरूट में यदि मैं लिखता r² को देखो अंडरूट में लिखूं तो ये लिख सकता हूँ कि r⁴ लिख सकते हैं क्या, और ये यदि अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू बनी है वो ये हो गई क्या, ऐसे ही हुई क्या। देखो r² था उसको मैंने अंडरूट में लिखा तो क्या हो गई, √r⁴ हो गई। अब इसको अंडरूट के बाहर निकालेंगे r² ही होगी। इन दोनों अंडरूट को अपन क्या लिखेंगे, एक साथ लिख देंगे, और एक साथ लिखें तो 4π हो गया √8t एप्सिलॉन 0r⁴/, ये तो ये अब एक घातांक को अपन काट देंगे तो ये आपके पास आवेश की मात्रा अपन ये भी कह सकते हैं 8t एप्सिलॉन 0r⁴। r यहाँ पे क्या है, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है ना, ये अपन कहते हैं। वापस से उसी स्थिति पे आए कि अपन लोग ये कह रहे थे कि P जो आपके पास
पास साबुन के बुलबुले को और अधिक आवेशित करने पर साबुन का बुलबुला वो क्या होता है, फूट जाता है, दाब अधिक का मान शून्य हो जाता है। तो शून्य होता है, तो यही स्थिति थी क्या आपके पास, यही है। और इसके इक्वल क्या है, 0 है। और इसके इक्वल यदि 0 है तो ये अपन को बता देंगे कि 40/r और इक्वल क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0। 40/r इसको अपन यदि लिखें तो देखो r की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इस वाले दोनों पदों को अपन उल्टा करके लिख दें, या इसको क्रॉस गुणा कर लो। 8 एप्सिलॉन 0t r सिग्मा स्क्वायर, r इक्वल क्या हो गया, 8 एप्सिलॉन 0t अपॉन में सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और r के आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये अपन कर देंगे, तो ये अपन बता सकते हैं साबुन के बुलबुले की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें अपन ने देखो विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया, विद्युत फ्लक्स के बाद में गाउस का नियम पढ़ लिया, गाउस के नियमों के अनुप्रयोग अपन ने देख लिए, अनुप्रयोग के बाद में आवेशित चालक की सतह पे बल देख लिया, बल के बाद में आज अपन ने जो टॉपिक देखा है वो अपन कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा देख ली। ऊर्जा के बाद में अपन ने लास्ट टॉपिक देखा आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, जिसमें भी अपन 3 टॉपिक ज्ञात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक, पहला टॉपिक अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व है, दूसरा बुलबुले के ऊपर आवेश कितना है, तीसरा अपन ने बुलबुले की त्रिज्या का व्यंजक है वो अपन ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद में अपन पूरे चैप्टर में आपके पास जो भी कोई समस्या है वो अपने कमेंट बॉक्स में जानना है, फिर उस समस्याओं को लिख देना, ठीक है। और इस जो सेकंड चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको 1 या 2 दिन में अपने ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।